उस रात लालच में अंधा हो चुका बलवंत सिंह अपने सेवक के साथ इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। वे मंदिर से दान पात्र के पैसे चुरा लेते हैं। पास ही अंधेरे में एक बुद्धिमान कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ गुजर रहा था, जैसे इस पाप की गवाही दे रहा हो। शिवपुर गांव में नदी के किनारे एक गरीब मछुआरा गोपीनाथ अपनी पत्नी कुसुम के साथ रहता था। सुबह का समय था। उनका छोटा सा घर सन्नाटे और सादगी से भरा हुआ था। अरे जी, आज मछली पकड़ने नहीं जाएंगे क्या? नहीं कुसुम, आज मछली पकड़ने का मन नहीं कर रहा है। दरअसल आज कोई भी मछली पकड़ने नहीं आएगा, तो इसलिए मेरा भी मन नहीं कर रहा है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कुसुम दरवाजा खोलती है तो देखती है गांव का जमींदार बलवंत सिंह गुस्से में लाल पीला होकर खड़ा था। गोपीनाथ, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? जमींदार साहब, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और हिसाब भी पक्का कर दिया था। आपके पुराने पैसे भी चुका चुका हूँ। देर से देने की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? जमींदार साहब, यह तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे चुका पाऊंगा? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे घर का ताला तोड़कर तेरी नाव, जाल और बैलगाड़ी सब बेच दूंगा। जमींदार साहब, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना, बलवंत सिंह से पंगा लेना आसान नहीं है। बलवंत सिंह धमकाते हुए चला जाता है। जाते जाते अपने सेवक हरिराम से कहता है, इस गरीब भिखारी की इतनी हिम्मत कि मुझे उल्टा बोले। इसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि गांव के बाकी गरीब भी डर में रहें। आप बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, कभी सोचती हूँ हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों, पर लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? नदी में मछलियां कम हैं, जाल पुराना हो गया है, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सिर पर है। दिन रात मेहनत करने पर भी हमारे हिस्से में यही सूखी मछली और रोटी आती है। मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। इतना कहकर कुसुम उदास मन से रसोई घर में चली जाती है। गोपीनाथ ने मन ही मन ठान लिया था, आज नदी में चाहे जान निकल जाए, लेकिन घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे कुसुम के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। उसे पता नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह गोपीनाथ नदी पर जाने के लिए घर से निकलता है। हल्की धूप नदी पर पड़ रही थी। कुसुम के मन में अजीब सी हलचल चल रही थी। गोपीनाथ रोज गांव के बीच से होकर मंदिर के पास से निकलता था। यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मंदिर में उस वक्त बस पुजारी ही सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पंडित जी से बात करके गोपीनाथ नदी की तरफ निकल जाता है। शाम को गांव का सबसे अमीर जमींदार बलवंत सिंह अपने सेवक हरिराम के साथ बैठा था। वह बहुत चालाक और लालची था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। अरे हरिराम, सुन, मंदिर के दान पात्र में जो सोने चांदी के सिक्के हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। जमींदार साहब, पर यह तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से पैसे चुराना अच्छा नहीं लगेगा। अरे मूर्ख, भगवान को पैसों की क्या जरूरत है? उनका क्या होगा इन सिक्कों से? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में ही अच्छा लगता है। जमींदार साहब, पर गांव वालों को पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब गोपीनाथ पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। गोपीनाथ तो रोज मंदिर के पास से होकर ही अपनी नाव के लिए जाता है ना? हाँ, और हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। गांव वाले वैसे भी उसे तिरछी नजर से देखते हैं। बस
आज रात हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तो बस याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, दान पात्र के पैसे उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और गोपीनाथ का नाम लूंगा। हरिराम डरते डरते सिर हिलाता है और अपने जमींदार की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा छाया था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस रात लालच में अंधा हो चुका बलवंत सिंह अपने सेवक के साथ इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। वे मंदिर से दान पात्र के पैसे चुरा लेते हैं। पास ही अंधेरे में एक बुद्धिमान कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ गुजर रहा था, जैसे इस पाप की गवाही दे रहा हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे ये क्या हो गया? मंदिर के सारे दान पात्र के पैसे रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशकुन, भगवान के पैसे कोई चुरा ले गया। ये तो बहुत बुरी बात है। गोपीनाथ ये सुनकर चौंक जाता है। भीड़ में खड़ा असली चोर बलवंत सिंह बहुत मासूम बन रहा था। पंडित जी, आप बताइए, कल रात तक तो पैसे दान पात्र में थे, फिर अचानक वो कौन ले गया? आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? मैंने तो देखा है, गोपीनाथ रोज मंदिर के रास्ते से आता जाता है। जमींदार साहब, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि गोपीनाथ ऐसा काम करेगा। अरे पंडित जी, जमाना खराब है। आदमी की नियत कब बदल जाए क्या पता। और वैसे भी जिसने किया है वो मुंह से कभी मानेगा नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल रात जब मैं खेतों की तरफ जा रहा था, गोपीनाथ मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। सही कह रहे हो। अरे राम, ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, ये कर भी सकता है ये काम। भगवान से डरिए आप लोग। हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे जैसा ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, वरना भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, मेरा पति गरीब है, लेकिन चोर नहीं है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। गोपीनाथ और उसकी पत्नी कुसुम ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सबने गोपीनाथ को ही चोर मान लिया। गोपीनाथ और कुसुम की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन भीड़ में किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के पैसे चुराने वाला यही गोपीनाथ है, और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। हाँ, सही कह रहे हैं। अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो यह तो भगवान का भी अपराधी हुआ। इसे यहाँ रहने देंगे तो कल हमारे घरों से भी चीजें गायब हो जाएंगी। भीड़ में शोर मच गया। भीड़ का गुस्सा बढ़ता गया। गोपीनाथ और कुसुम की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सभी गांव वाले उसे गांव से निकालने को बोल रहे थे। आखिरकार दोनों रोते रोते गांव छोड़कर निकल गए। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झाड़ियों और कांटों के बीच उन्हें एक पुरानी जर्जर झोपड़ी मिली। मजबूरी में वही उनका नया घर बन गया। सुनिए जी, ये जगह कितनी सुनसान है। न पास में कोई इंसान, न खाने को कुछ। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे कुसुम? जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ेगा। यही हमारी तकदीर है। पर मैं यह नहीं मानूंगा। असली चोरी जिसने किया, मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। दिन ढला और गोपीनाथ सारी रात परेशान बैठा रहा। अगली सुबह जब वह उठा तो देखा कुसुम रो रो कर भूख से नाजुक हो चुकी थी। कुसुम, तुम यही रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। गोपीनाथ जंगल की ओर चला गया। उसने कुसुम के लिए कुछ फल और नदी का पानी लाकर दिया। फिर वह दूसरे गांव से होते हुए अपनी नाव की ओर जाने लगा। रास्ते में उसकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ी।
बेटा, तेरे चेहरे पर दर्द और चिंता साफ दिखाई दे रहे हैं। तू कौन है और क्या परेशानी है? बाबा, मैं शिवपुर गांव का रहने वाला हूँ। गांव वालों ने हमें निकाल दिया है। सब लोग मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। बेटा, तेरी आंखों में छल नहीं, तू सच्चा और नेक दिल इंसान है। दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है। चिंता मत कर, भगवान न्याय करते हैं। असली चोर जल्द सामने आएगा। लेकिन बाबा, सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। गांव छोड़कर मैं और मेरी पत्नी यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? इस जंगल में एक शापित जानवर है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है। उसके पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वह तेरी मदद करेगा। श्रापित जानवर? बाबा, वह कौन है? मैं उसे यहाँ कैसे ढूंढूं? जंगल में तो बहुत से जानवर हैं। वह एक श्रापित कछुआ है। सच यह है कि उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उस जानवर को ढूंढ और उससे मदद मांग। वही कछुआ तेरी जिंदगी बदल देगा। भगवान तेरा साथ देंगे। जा बेटा, सत्य की शक्ति तेरे साथ है। साधु बाबा रवि को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो जाते हैं। रवि समझ गया था कि यह भगवान की लीला है। वह तुरंत बाबा के बताए अनुसार उस कछुए को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जंगल का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट, रवि थका हारा, भूखा प्यासा उम्मीद के सहारे इधर उधर भटकता रहा। उसने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसे वह कछुआ कहीं नहीं मिला। दिन ढलने को आया। निराश होकर रवि अपनी झोपड़ी की तरफ लौट रहा था। तभी उसको रास्ते में वही श्रापित कछुआ मिलता है। रवि कछुए को देखकर खुश हो जाता है और उसके पास जाके बोलता है, ओ कछुआ राजा, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था कि असली चोर कौन है? कछुआ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया है। क्या तुम सच जानते हो? कछुआ उसकी आंखों में देखता है। रवि का साफ दिल और अच्छी नीयत देखकर जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अचानक कछुए की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है और वह इंसानी आवाज में बोल उठता है, रवि, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के पैसे तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का जमींदार और उसका सेवक है। दोनों ने मिलकर मंदिर से पैसे चुराए और चोरी का इल्जाम तुम्हारे सिर पर डाल दिया ताकि कोई उन पर शक भी न करे। कछुआ राजा, अब मैं क्या करूं? ये सच गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? समय आने दो गोपीनाथ। सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे कल गांव लेकर चलो। मैं वहां जाकर सबको सच्चाई बताऊंगा और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगा। कछुए की बातें सुनकर गोपीनाथ को राहत मिली। वह घर जाकर कुसुम को सब कुछ बताता है। अगली सुबह गोपीनाथ और कुसुम कछुए को लेकर गांव पहुंचते हैं और सबको बुलाते हैं। गांव वालों, आप सब ने मुझे चोर कहकर गांव से निकाल दिया था, पर असली चोर अभी भी इसी गांव में बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। गांव वालों, सुनो, असली चोर गोपीनाथ नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के पैसे जमींदार बलवंत सिंह और उसके सेवक हरिराम ने मिलकर चुराए हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो जमींदार के घर जाकर देखो। मंदिर के पैसे वहीं मिलेंगे। अरे, ये कछुआ बोल कैसे रहा है? कछुए को बोलते देख सब चौंक जाते हैं। गांव के कुछ लोग जमींदार के घर दौड़ते हैं। वहां जाकर सचमुच मंदिर के पैसे मिल जाते हैं। अब पूरे गांव में आवाज गूंजने लगती है, जमींदार चोर है, जमींदार चोर है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये सब मेरे सेवक की करतूत है। उसने ही चोरी की है। मैं तो खुद हैरान हूँ। झूठ मत बोल बलवंत सिंह। तू सबसे ब्याज में 4 गुना पैसे वसूलता है। अब चोरी भी करवा रहे हो। तेरा असली चेहरा सामने आ चुका है। मजबूरी में जमींदार ने चोरी के सारे पैसे मंदिर में वापस रखवा दिए, पर अब गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं बची। पूरे गांव वालों ने गोपीनाथ से माफी मांगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सबने आदर और सम्मान के साथ गोपीनाथ और कुसुम को गांव वापस बुलाया। अरे सुना है तुमने? वो है ना गांव की सबसे सुंदर लड़की माया।
उसका ब्याह उसके घर वालों ने एक बूढ़े से कर दिया। हाँ, उसके तो जवान बच्चे भी हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। और पूरे गांव में ये बात फैल गई है कि उसने अपने पति को मुंह भी नहीं लगाया, बल्कि उसका चक्कर अपने पति के जवान बेटे से ही चल गया। तौबा तौबा, कैसे कैसे दिन आ गए। आज की औरतें तो अपनी औलाद भी नहीं देखती। खैर, हमें क्या। दरअसल ये कहानी है माया की। माया गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी माँ सुमन रहते थे। घर के हालात खराब थे, कोई कमाने वाला नहीं था। सुमन थोड़ी बहुत सिलाई करके घर चलाने लायक कमा लेती थी। इसी सब के चलते सुमन हमेशा चिंता में रहती थी। माँ, तू ऐसे चिंता में क्यों रहती है? सदा चिंता करने से तेरी तबीयत भी खराब हो जाती है। हमारे पास तो दवाई के लिए पैसे भी नहीं होते, फिर तू इतना क्यों सोचती है? इसलिए तो इतना सोचती हूँ बेटी। हमारे सर पर कोई नहीं है जो हमारा खर्चा उठा सके, हमारे बारे में सोच सके। माँ, मैं हूँ तो मैं करती हूँ ना काम। जितना भी मुझसे होता है थोड़ी बहुत सिलाई करके घर में खाना पकाने लायक मैं कमा लेती हूँ। सिर्फ खाने से जीवन नहीं कटेगा बिटिया। तेरे से छोटी गांव की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है। एक तू ही है जो अभी तक कुंवारी बैठी है। हमारे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, इसलिए कोई तेरे इतने सुंदर होने के बावजूद भी तुझसे ब्याह नहीं करता। बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। ब्याह भी हो जाएगा माँ, इतना सोचा कर। भगवान ने मेरे लिए भी किसी को तो बनाया ही होगा ना। हाँ बिटिया, सही बोल रही है। बस मेरी ये चिंता और मिट जाए। मिट जाएगी माँ। चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है। ये चिंता तो माया को भी थी। हर कोई उसे कुंवारेपन का ताना देता था। शादी ना होने पर उसे रोजाना लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। अगले दिन माया राशन लाने बाजार जा रही थी। तभी मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। अरे माया, तुम्हारी शादी तो कहीं होती नहीं, हमसे ही दोस्ती कर लो दिल बहलाने के लिए। सही तो कह रहा है ये। तुमको सिलाई करके पैसा कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खर्चा भी तुम्हारा हम उठा लेंगे। अब पड़ोसी हैं, इतना हक तो बनता ही है हमारा। हाँ हाँ, एक मौका तो देकर देखो। अरे तुम्हारी सारी चिंताएं मिटा देंगे, और तुम्हारी माँ की भी। जरा सी देर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। ये सब देखकर माया काफी घबरा जाती है। देखो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। भगवान के लिए मुझ पर दया करो। ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे अबला नारी बनने का ड्रामा क्यों कर रही है? जब तेरी माँ तेरा ब्याह नहीं करती तो ये लड़के तो तुझे छेड़ ही ना। इसमें इनकी क्या गलती है? सही कहा बहन जी, अपनी सुंदरता का फायदा उठाती है ये माया। ऐसे सज धज के बाहर निकलती है, लड़के तो पागल होंगे ही। और नहीं तो ना, इसे शर्म है ना इसकी माँ को। तभी तो इसकी माँ इसकी कमाई खाती है, इसलिए इसकी शादी भी नहीं करती। उल्टा बाजार भी इसी को भेजती है। सही कहा, अगर इसे बाहर नहीं भेजेगी तो लड़के लट्टू कैसे होंगे? तौबा तौबा, पूरे मोहल्ले का नाम खराब कर दिया है इन माँ बेटियों ने। ये सुनकर माया रोने लगती है। वो लड़के उस पर हंस रहे थे और पूरे मोहल्ले की औरतें और आदमी उसे ही गलत बोल रहे थे। दूर खड़ी उसकी माँ ये सब देख रही थी। मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है। मैं अगर इन लोगों को चुप करने गई तब ये माया का जीना और मुश्किल कर देंगे। नहीं, मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कुछ करना होगा। सुमन सीधा घर आ जाती है। जब माया घर आई तो रोते हुए अपनी माँ को सब सच बता देती है। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ माँ? क्या जिस लड़की की शादी नहीं होती उसका समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होता? ये दुनिया ऐसी ही है बिटिया। जितना कोई दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है, और जिसके सर पर कोई नहीं होता उसका दुनिया ऐसा ही तमाशा बनाती है। मैंने देखा वो सब जो तेरे साथ हुआ, मैं वहीं थी बिटिया। माँ, अगर तू वहाँ थी तो मुझे बचाने क्यों नहीं आई? क्यों उन लोगों को कुछ नहीं कहा? क्योंकि मेरे बोलने से भी उनके मुंह बंद नहीं होते बिटिया। इसलिए अब मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, तभी उन लोगों के मुंह बंद होंगे।
मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन माँ, तू कहाँ जा रही है और कैसे होंगे इनके मुंह बंद? वापस आकर बताऊंगी बिटिया, तू दरवाजा बंद कर लेना। सुमन सीधा घर से निकल जाती है और माया सोच में पड़ जाती है। उधर सुमन चलते चलते गांव के एक जमींदार सेठ विक्रम सिंह के घर जाती है और सेठ विक्रम सिंह के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है। मदद कीजिए सेठ जी, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। तुम यहाँ सुमन? कहो, कैसी मदद चाहिए तुमको? आप मेरे पति के मित्र थे, आपने हमारी बहुत बार मदद की है। आप तो जानते ही हैं, माया बिटिया का विवाह कहीं नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास देने को धन नहीं है। तो क्या तुम मुझसे धन मांगने आई हो? नहीं सेठ जी, आपको याद है, आपने कुछ समय पहले एक रिश्ता बताया था। मैं उसी घर में अपनी माया का ब्याह करने को तैयार हूँ। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। लेकिन तुमने तो वो रिश्ता ठुकरा दिया था। अब ऐसा क्या हो गया जो वो रिश्ता करना चाहती हो? बहुत बड़ी मजबूरी है सेठ जी, भगवान के लिए मदद कीजिए। उन लोगों से बात कीजिए और बारात लाने को कहिए। सुमन सेठ विक्रम सिंह को मोहल्ले में हुई सारी बातें बता देती है। ये सब तो बहुत गलत हुआ माया बिटिया के साथ, लेकिन क्या तुमने उस रिश्ते के बारे में माया बिटिया को बताया है? क्या वो तैयार है इस रिश्ते के लिए? ऐसा तो नहीं कि वो रिश्ते को मना कर दे, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं सेठ जी, माया को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी इज्जत को कोई आंच नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर ठीक है, 8 से ठीक 6 दिन बाद बारात आ जाएगी। बस तुम माया बिटिया को तैयार रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपकी वजह से मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। मैं चलती हूँ, बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। सुमन घर आ जाती है। उसे इतना खुश देखकर माया पूछती है, तू आ गई माँ? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। वैसे तू इतनी खुश क्यों है माँ? ऐसा भी क्या हो गया? हाँ बेटी, बात ही ऐसी है। मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। आज से पूरे 6 दिन बाद तेरी बारात आएगी, तेरी डोली उठेगी। अब देखना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ये सुनकर माया के होश ही उड़ जाते हैं। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं आता। पहले ये बता माँ, बिना धन मांगे कोई मुझसे ब्याह करने को तैयार कैसे हो गया? तू अच्छे से जानती है ना, गांव का कोई भी इंसान बिना धन के मुझसे ब्याह करने को राजी नहीं है। तू सही कह रही है, अभी तक कोई राजी नहीं था, पर अब एक इंसान है जो तुझसे बिना धन के भी ब्याह करेगा। तू अब अपनी माँ पर भरोसा रख, तेरे लिए सब अच्छा होगा। पर माँ, मेरा ब्याह होगा किससे? एक बार बता तो सही। जल्दी बताऊंगी, तू ज्यादा सोच मत। बस अब तू अपने ब्याह की तैयारी शुरू कर दे। इतना बोल उसकी माँ काम में लग जाती है और माया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई मुझसे ब्याह भी करेगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब मैं भी एक इज्जत की सफल जिंदगी जी पाऊंगी। अगले दिन होते ही सुमन ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और चिल्लाकर बोली, सुनो सुनो, सब सुनो, इधर आओ सब। अरे ऐसा भी क्या हो गया बहन? सब ठीक तो है ना? चिल्ला तो ऐसे रही हो जैसे तेरी माया का ब्याह होने वाला है। बताती हूँ, सब बताती हूँ। जिसने कल मेरी बेटी को जलील किया, उन सब के लिए ये करारा जवाब है कि आज से 5 दिन बाद मेरी बिटिया माया का ब्याह है। इसलिए आप सब जरूर आना ताकि आप सबके मुंह बंद हो सके। ये सब सुनकर तो पूरा मोहल्ला हैरान ही रह गया। ये कैसे संभव है? माया से कौन शादी करेगा? हाँ, ये तो एक तरह का चमत्कार ही हो गया। ब्याह में जाकर देखना तो पड़ेगा कि आखिर कौन माया से ब्याह करने को तैयार हो गया, वो भी बिना धन के। पूरा मोहल्ला हैरान था। तो वहीं ब्याह से 1 दिन पहले माया ने अपनी माँ से पूछा, कल मेरा ब्याह है माँ, अब तो बता दे, मेरा ब्याह होगा किससे? ठीक है, बताती हूँ, पर तुझे ये ब्याह करना ही होगा क्योंकि पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर मैंने तेरे ब्याह के बारे में सीना ठोक कर बोला है। अगर ये विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी, खुद ही जान ले लूंगी। तभी सुमन जो बताती है उसे सुनकर माया के होश उड़ जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता।
इतना बड़ा धोखा। माँ, मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। ये तूने सही नहीं किया माँ, पर मैं ये ब्याह करूंगी। तेरी इज्जत पे आँच नहीं आने दूंगी। दुखी माया हालातों से मजबूर होकर अगले दिन वो शादी कर लेती है। पूरा मोहल्ला उसके पति को देखने आया तो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। मैं भी तो सोचूं कि आखिर कौन तैयार हो गया बिना धन के ब्याह करने को। लो बताओ, इस बूढ़े से शादी कर दी गांव की सबसे सुंदर लड़की की। अरे, इस आदमी को मैं जानती हूँ। इसका नाम सेठ प्रताप सिंह है। इसकी पहली पत्नी मर गई थी। इसके 2 जवान बेटे भी हैं। बड़ा बेटा आदित्य जो 18 साल का है और छोटा बेटा विराज जो 12 साल का है। और तो और सेठ प्रताप सिंह की एक बेवा बहन भी है जो सेठ प्रताप सिंह के पास उसके घर में ही रहती है। कहते हैं कि वही घर की मालकिन है। माया हालातों के सामने मजबूर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी माँ ने समझाया, मैं जानती हूँ बिटिया, तू इस विवाह से खुश नहीं है, पर सेठ प्रताप सिंह एक अच्छे इंसान हैं। वो तुझे खुश रखेंगे। मैंने ये विवाह आपके कहने पर किया है माँ, पर मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी और एक अच्छी पत्नी बनूंगी। बहुत खूब बिटिया, भगवान तुझे खुश रखे। माया अपने ससुराल आ जाती है। आते ही उसका पति प्रताप सिंह उससे कह देता है, माया, तुम सोच रही होगी कि मेरा ब्याह इस बूढ़े से करके मेरी माँ ने ठीक नहीं किया, पर बिटिया तुझे मैं बता दूं कि असल में तेरा ब्याह मुझसे नहीं बल्कि मेरे बेटे आदित्य से होगा, जो कि तेरे उम्र का है। दरअसल हमारे परिवार में ये अजीब परंपरा चली आ रही है, परंतु तेरा असली पति मेरा बेटा आदित्य ही है और ये सब तेरी माँ को पहले से ही पता था। यह सुनकर माया बहुत ही खुश होती है और अपने मन में सोचती है, किसी ने सही कहा है, माँ हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचती है। मैं माँ को कितना गलत बोल रही थी, पर माँ मेरे भला के लिए इतना सब किया। इसके बाद माया अपने पति आदित्य के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वो सब शर्मिंदा हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल गोलमाल टून्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।